सभी को गुड इवनिंग। कल कौन कौन नहीं था इसमें? आप नहीं थे। आप लोगों में सब लोग जो जितने लोग थे वो हैं या कुछ लोग नहीं आए? सब लोग हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने ऐसे ही बकवास की थी, थोड़ी बहुत चीज़ें समझा था। याद रहे आज हमारा एक पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और टॉपिक है हमारा यूनिट डिजिट। एक लेवल यहाँ लगा हुआ है 0 टू हीरो लेवल। इसका मतलब हम शुरुआत करेंगे एकदम 0 लेवल से और लेके जाएंगे एकदम हाई लेवल तक, ठीक है। जैसे ही मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो चैप्टर को पढ़ाने के बाद एक टेस्ट होगा सर। मैं पहले ही बोल देता हूं, जो टेस्ट में शामिल नहीं होगा उसको आगे क्लास में हम बैठने नहीं देंगे। टेस्ट होगा, टेस्ट पहला होगा आपका, और टेस्ट का जो टॉपर होगा उसके लिए मेरी तरफ से 151 रुपीज की प्राइज होगी। टेस्ट का जो टॉपर होगा, अब कहोगे सर 151 रुपया से क्या होगा? नहीं, वो वैल्यू मत देखो उसका, ठीक है ना। हाँ, वो बहुत बड़ी रकम है। इसको अचीव कर, सोचो इतने ही लोगों में इसे अचीव करने के लिए कोशिश करोगे ना, बहुत सारी चीजें सीख जाओगे और ये छोटी छोटी चीजें अचीव करते हुए बड़े टारगेट की तरफ हम लोग पहुंच सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले इसमें कौन कौन से टाइप होते हैं, ठीक है। यूनिट डिजिट में हम किस तरीके से पढ़ेंगे पहले उसे देख लेते हैं। यूनिट डिजिट का पहला हमारा होगा बेसिक नॉलेज, हम लेंगे। बेसिक नॉलेज के साथ हम लोग किसी भी संख्या का गुणा रहेगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जोड़ रहेगा यानी कि एडिशन, और सब्सट्रैक्शन यानी कि हम बोल सकते हैं घटाव। बेसिक में हम तीन बात को से देखेंगे कि यूनिट डिजिट में गुणा का, जोड़ का और घटाव में किस तरीके से हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं, राइट। दूसरा, जब हम बढ़ेंगे आगे तो हम पढ़ेंगे पावर के कुछ रूल्स। पावर के जब हम रूल्स पढ़ेंगे उसमें भी दो भागों में बट जाएगा। जो पहला भाग हमारा पावर का बटेगा वो बटेगा सर हमारा ऑड इवन का कंसेप्ट, और जो दूसरा भाग हमारा बटेगा वो विभाजित हो जाएगा चार का नियम जिसे बोलते हैं, भाग चार, चार करने वाला जो हर एक शिक्षक पढ़ाता है आपको, वो देखने का आपको मिलेगा। क्लियर? तीसरा जो टाइप हमारा जब आगे हम बढ़ेंगे तो तीसरा टाइप जो हमारा बनेगा वो फैक्टोरियल का होगा। आपने ऐसी चीजें देखी होगी, फैक्टोरियल 5 या ऐसे फैक्टोरियल 6 ऐसे, तो हम फैक्टोरियल का, तो इतना तक अगर ध्यान से देखा जाए तो ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वाला, लेकिन ये वाला बहुत कम जगह इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम इसे भी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? खुदा न खास्ता जिस एग्जाम में बैठे उसी में ये वाला पूछ दे, है ना, तो इसको ध्यान में रख के हम लोग पढ़ाई करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया, क्या पढ़ना मुझे? बेसिक। बेसिक में गुणा, जोड़ और घटाव। तो सबसे पहले हम गुणा की बात कर लेते हैं कि गुणा में क्या सीखना है हमें। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल में लिखूं 5432 और मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट कहने का मतलब कि इकाई अंक क्या है। कोई बताएगा इकाई अंक इसका क्या है? तो सर कहोगे आप इसका इकाई अंक कितना है? 2। ये वाला जो लास्ट वाली डिजिट होती है ना, वही हमारा क्या होता है? इकाई अंक होता है। क्लियर? तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2। किसी को आप समझाने की जरूरत नहीं है ना कि इकाई अंक हमारा क्या होता है। क्लियर है सबका? ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अगर मैंने कहा कि 5 इंटू 7, 5 को 7 से आप गुणा करिए और गुणा करने के बाद आप ये बताइए कि इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो कहिएगा 7 5 35, और कहे तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, जल्दी बता दो मुझे? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। तो आपने गुणा इसलिए कर लिया क्योंकि ये दो छोटी चीजें थी, है ना जी, दो छोटा संख्या था, आराम से गुणा करके आपने आंसर निकाल लिया। थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, बताओ। ठीक है, इसे हटा देता हूं मैं कि थोड़ा सा सीख पाए। ठीक है, इस संख्या का हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए अगर हम तीनों संख्या से अगर हम गुणा करने लगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। यानी कि यहां हम एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं गुणा का। क्या गुणा का सीखने वाले हैं? ध्यान से देखिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं बोल के, ध्यान से देखिए, सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा,
दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा का इकाई अंक यदि निकालना हो तो सभी संख्याओं में से क्या करना है आपको, इकाई अंकों को बाहर निकाल लेना है। क्या करना है आपको, इकाई अंकों को बाहर निकाल लेना है। मतलब इस वाली संख्या से आपने 3 निकाल ली, इस वाली संख्या से आपने 8 निकाल ली, और इस वाली संख्या से आपने क्या निकाल ली, 2 निकाल लिया। क्या आपको यह बात समझ में आया? मैंने क्या बोला कि दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर गुणा निकालना हो, दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा निकालना हो तो सब संख्याओं में से क्या करना है आपको, इकाई अंकों को बाहर निकाल लेना है और फिर इसको गुणा कर देना है। फिर इसको क्या करना है सर, आपको गुणा कर देना है। क्लियर? अब देखो 8 दूनी का 16 का पूरा 16 नहीं लिखना, केवल उसका यूनिट डिजिट लिखना, और केवल इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6, और 6 को फिर 3 से गुणा कर दो, 6 18, कितना हो जाएगा, 8। तो इस संख्या का अगर हमने पूछा आपसे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट कहने का मतलब इकाई अंक क्या होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। दोबारा देखिएगा जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 342 789 987, ठीक है। इस संख्या का मुझे यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने क्या आपसे बोला था कि बड़ी संख्या को अगर आप गुणा करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, सब में से क्या करना है, इकाई अंकों को बाहर निकालना है। जब हम इकाई अंकों को बाहर निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 2, ये कितना निकलेगा, 9, और ये कितना निकलेगा, 6। क्लियर? और सबको गुणा करते समय आपको क्या करना है, इकाई अंकों को ख्याल रखना है, पूरी संख्या नहीं लिखनी है। 9 छक्का 54 का 4 पूरा नहीं लिखना, और 4 दूनी का 8। आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। तो क्या अब कैसा भी गुणा आएगा आप आराम से बना लीजिएगा। ओके, अब जो मैं अभी बोल रहा था आपसे कि इकाई अंकों को बाहर निकालना है, तो सर हम इकाई अंक बाहर क्यों निकालेंगे, इकाई अंक बाहर क्यों निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूं। इस संख्या को थोड़ा देखो, ध्यान से देखना। ये लिखा क्या है, 584389476786 का इकाई अंक क्या होगा, लिखा गया है ना। अब सुनिए, हमें अब बाहर लिखना नहीं है, इसी में से गुणा करना है, क्योंकि हमें स्क्रीन पर ये चीजें रहेंगी। 6 को 6 से गुणा करो, 6 का 6 हो जाएगा क्या, 6 को 9 से गुणा करो, 9 6 का 54 का 4, हासिल कितना हो जाएगा सर, हासिल उसी से मतलब है क्या, नहीं, केवल मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है। और 4 को 4 से गुणा करो, 4 का 16, 6, आंसर कितना हो गया, खत्म सवाल। ओके, यहां देखो, 1 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा, 9, 9 को 7 से गुणा करोगे, 9 7 63, 3, 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 9 को 1 से गुणा करोगे 9, आंसर कितना आ गया। क्या सबका एकदम बात क्लियर है ना, कि अगर हम बेसिक वाले मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अरे बोलो हाँ या ना। चलो, ये बात तो हमने आपको सिखा दी। अब थोड़ा सा ये पावर वाली चीजें आ गई, तो पावर वाली चीजें का पहले पावर का हम लोग कंसेप्ट कर लेते हैं, राइट। चलिए देखिएगा, हमने आपको लिखा था कि जो सेकंड टाइप हम पढ़ेंगे, हम जोड़ घटाव के बात करेंगे, लेकिन पहले हम पावर वाली चीजों को सीख लेते हैं। पावर में हमने बोला था कि पहला कंसेप्ट आपको मैं क्या पढ़ूंगा, कोई बताएगा, ऑड इवन का कंसेप्ट। पहला कौन सा कंसेप्ट होगा, ऑड इवन। जो मैं ऑड इवन का कंसेप्ट बता रहा हूं ना, वो हर जगह लागू नहीं है, केवल 2 ही डिजिट पर लागू होगा। लेकिन इसके बाद वाला जो पावर का नियम बताएंगे ना, वो ऑड इवन, ये जो 2 डिजिट बताएंगे इसके लिए भी लागू होगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहले इधर देखो, कोई भी संख्या का निर्माण केवल 10 डिजिटों के मिलने से होता है। वन सेकेंड आई रिपीट, मैंने कहा कोई भी संख्या का निर्माण 10 डिजिट के मिलने से होता है। 10 गो अंक है दुनिया का, उसी के मिलने से होता है। संख्या कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसके अलावा और कोई संख्या है दुनिया में जिसका कोई भी संख्या बनाएंगे, कितनी भी बड़ी संख्या, और लास्ट में इसके अलावा कोई संख्या आ जाए, नहीं, यही ना होगा। तो जो अभी हम आपको कंसेप्ट करने जा रहे हैं ऑड इवन का कंसेप्ट, वो केवल 2 डिजिट के लिए लागू होगा। वो डिजिट कौन सा है, वो डिजिट होगा 9, और वो डिजिट क्या होगा, 4। यानी कि बाकी के डिजिट के बारे में अभी सीखना हमारे लिए बाकी रहेगा। तो केवल 2 डिजिट के कंसेप्ट के लिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप मुझे बताइए 4 के पावर 1 मान कितना आएगा, रिस्पॉन्स दीजिए। हेलो सर, महात्मा जी इधर, हम बड़ा बेकार आदमी है सबके मामला में। आप रिप्लाई नहीं दीजिएगा, हम पढ़ाना छोड़ देंगे। पूरा प्रॉपर आवाज आनी चाहिए कि हाँ आप समझ रहे हैं चीजों को। 4 के पावर 1 मान कितना आएगा, 4। 4 के पावर 2
16 आएगा। 4 के पावर 3 64, 4 के पावर 4 256। अरे बोलो, अब वेट करो, हम क्या अभी पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? इकाई अंक। क्या पढ़ रहे हैं? इकाई अंक। इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो मुझे बाकी किसी संख्या से मतलब है क्या? नहीं। बाकी किसी संख्या से मतलब है क्या? नहीं। तो बाकी जो ये संख्याएं जो यहां आ रही है ना, इनको हम हटा देते हैं। अब ध्यान से देख के मुझे बताओ आप कि यहां जो संख्या आई है वो कौन कौन सी संख्या आपको नजर आ रही है इकाई अंकों पे? या तो 4, या तो 6, या तो 4, या तो 6। थोड़ा सा और गहनता से इसको देखो। 4 के पावर 1 है, डेट इज द 4। 4 के पावर 2 है, डेट इज द 6। 4 के पावर 3 है 4, और 4 के पावर 4 है तो कितना आया? 6। अगर ध्यान से हम देखें तो ये कैसी संख्या, कोई बताएगा? सम संख्या। ये कैसी संख्या है? सम संख्या। अगर सम संख्या पावर में हो तो हमेशा देखो 6 आ रहा है। अगर ये विषम संख्या पावर में हो तो हमेशा देखो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अरे बोलिए हाँ है ना? तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 4 के पावर यदि सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, तो हमेशा पावर कितना आएगा? 6। लेकिन 4 के पावर अगर होगा विषम संख्या कहने का मतलब होगा ऑड नंबर, तो हमेशा इकाई अंक हमारा कितना निकल के आएगा, कोई बताएगा? बोलो 4। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत? एक छोटा सा एग्जांपल बताओ, जल्दी सा ध्यान से सुनना। 4 के पावर 156, बताओ मान कितना आएगा? 4 के पावर मैंने क्या बोला है? 156, कितना आएगा? 6। अब बताओ मुझे जल्दी से कि 456 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है ना, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। तो ये सम संख्या होगा, पावर में तो कितना आएगा इकाई अंक? 6। तो इसका आंसर हो गया 6। कोई दिक्कत किसी को? 4 के पावर हमने कहा 197, बताइए इकाई अंक कितना आएगा? कितना आएगा? क्यों? क्योंकि 4 के पावर कौन सी संख्या है? विषम। 4। बोलो क्लियर है? अब इसे एक छोटा सा सवाल देखो पहले। 4 के पावर 1 इंटू 4 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 3 इंटू 4 के पावर 4 इंटू 4 के पावर 5 इंटू डॉट 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 4 के पावर 99 इंटू 4 के पावर 100। ठीक है, ये मैं अभी 4 का सिखाया, 4 के साथ कर रहा हूं। 9 का सिखाऊंगा, 9 के साथ चलूंगा, फिर दोनों क्वेश्चन के एक दूसरे के साथ ऐड करूंगा। इसलिए ध्यान से एक दूसरे को आगे पीछे जोड़ते हुए चलना। थोड़ा सा भी मिस करोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। 4 के पावर 1 इकाई अंक कितना आएगा? जल्दी बताओ। 4, सही है। 4 के पावर 2 इकाई अंक कितना आएगा? 6। 4 के पावर 3 4, क्योंकि विषम संख्या है। और ये बताओ 6, ये कितना? 4 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये बताओ 4, और ये बताओ 6। अब एक छोटा सा रफ हम लोग मिल के करते हैं पहले, क्योंकि इस चीज को समझना है तो एक छोटा सा रफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? आप मुझे बताओ कि 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना आएगा? 64 आएगा। ओके, 64। अब जल्दी से बताओ कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 256 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 64 आया। क्या इसे हम केवल 4 के पावर 3 भी लिख सकते थे क्या? देख के बताओ। 4 को लगातार 3 बार गुणा करने की बजाय 4 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 4 को लगातार 4 बार गुणा करने की बजाय 4 के पावर 4 लिख सकता हूं क्या? आप लोग सहमत हो? तो अब मुझे गौर से सोच के बताओ कि 1 2 3 4 5 99 और 100, यानी कि टोटल ये कितने पद हैं? 100 गो। टोटल 4 कितनी बार लिखा गया है? 100 बार। डॉट डॉट का मतलब यही है ना, तो 100 बार लिखा गया, और इसमें 4 6 4 6 4 6 आते गया। तो ईमानदारी से बताओ कि इसमें 4 कितनी बार और 6 कितनी बार? 4 कितनी बार और 6 भी कितनी बार? नहीं समझ में आया मैंने जो पूछा अभी आपसे? अरे बोलिए, समझ में मैंने क्या पूछा? क्या पूछा मैंने? हाँ, तो बताइए कितनी बार आएगा? आप बताइए ना पहले, इसमें कितने पद हैं? तो 4 और 6 दो ही डिजिट है ना, और दोनों बराबर है, तो 50 50 होगा ना। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 कितनी बार लिखेंगे? 50 बार। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार लिखे तो 4 के पावर 3 लिख सकते थे। तो 4 गुणे 4 गुणे 4 50 बार लिखेंगे, इसका मतलब कि 4 के पावर हम 50 लिख सकते हैं क्या? इंटू 6 के पावर 50।
पहले इतना बताओ कि क्या सबका क्लियर है? क्लियर एकदम? अब बताओ ईमानदारी से कि 4 के पावर 50 का यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक? 4 के पावर सम संख्या या विषम? सम, तो क्या होगा 6, 6 आएगा। और 6 के पावर कुछ भी करो, इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है। अभी हम सिखाएंगे, घबराइएगा मत। तो 6 एक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सर आपका 6। क्या है ये 6, कोई बताएगा? इकाई अंक। क्लियर है मेरे भाई? अरे हुआ। मैंने एक कंसेप्ट अभी किया, दूसरा कंसेप्ट देखो ऑड इवन का। दूसरा कंसेप्ट हमारा है 9 के पावर 1, 9 के पावर 2, 9 के पावर 3, 9 के पावर 4, 9 के पावर 5। अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ध्यान से आप देख लेंगे तो यहीं सीख जाएंगे। देखिए 9 के पावर 1 कितना होगा 9, 9 के पावर 2 81, 9 के पावर 3 729। चलो मुझे नहीं पता कि 9 के पावर 4 क्या होगा, 9 के पावर 4 क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि 729 में 9 से गुणा करेंगे वही मान ही जाएगा। तो 981 लास्ट में 1 आएगा कि नहीं आएगा? और फिर इसको 9 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि मैं यूनिट डिजिट पढ़ रहा हूं तो इसके पहले क्या आ रहा है, मुझे क्या मतलब है, इससे मुझे क्या मतलब है, इससे मुझे क्या मतलब है? कोई मतलब है सर? क्यों नहीं मतलब है, कोई बताएगा मुझे इससे मुझे क्या मतलब है? क्योंकि हम इकाई अंक पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखो ध्यान से, अब बताओ 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 बोलो बोलो 1, 9 के पावर 3, 9 के पावर 4, 9 के पावर 5। अब देखो यहां ध्यान से 1 3 5 विषम है, सबका मान क्या आया है? और ये देखो 2 और 4 सम है, सबका मान क्या है? तो क्या ये भी ऑड इवन का कंसेप्ट बन रहा है? इसका मतलब कि 9 के पावर विषम संख्या, विषम बोले तो ऑड, बताओ मान कितना होगा 9। और 9 के पावर सम संख्या यानी कि इवन नंबर, बताओ मान कितना आएगा 1। कोई डाउट? छोटा सा एग्जांपल सर आप ही बताइएगा, आप ही से हम पूछ रहे हैं। 9 के पावर 156, 9 के पावर 156 आप लोग बताइए, आप बताइए सर। एक पक्का ना, कोई और नहीं बोलेगा? यही मेरे भाई जी बोलेंगे। 9 के पावर 178, बताइए मान कितना होगा, बताइए। 9 के आपका क्या नाम है? अरे आप ही सर नहीं सर, येलो टी शर्ट सर, आपसे पूछ रहे हैं। संदीप तिवारी जी बताइए। ये आप बताइए 9 के पावर, आप कोई नहीं बोलेगा, केवल यही बोलेंगे। आप ये बताइए कि सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या। तो यहां सम संख्या का आंसर क्या लिखा गया? तो आंसर हो गया 1। क्या सोचना है, आप ही बताइएगा, कोई और नहीं बताएगा। 9 के पावर 13 बताइए। 9 क्यों? विषम है, बहुत बढ़िया। कब से कहां थे, कहीं खोए थे क्या? कोई याद नहीं ना आ रहा था? अरे कोई याद आने का मतलब अच्छा चीज याद रहो, भगवान जी याद हो के जाकर मंदिर में पूजा वूजा करना है, नहीं ना? सब ठीक है ना? सचो में ठीक है ना? ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखते हैं कि कौन मेरे साथ सॉल्व कर। कॉपी पे नहीं सॉल्व करना है, यही बोर्ड पे सॉल्व करना है। 4 के पावर 1 इंटू 9 के पावर 2 इंटू 4 के पावर 3 गुणे 9 के पावर 4 गुणे डॉट 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 4 के पावर 99 गुणे 9 के पावर 100। बनेगा ना सवाल? अरे बोलिए हाँ या ना। ठीक है। 4 के पावर ऑड है या इवन? ऑड। अरे भैया 1 है तो इवन कहां से हो गया? अच्छा हिंदी बोल देते हैं। 4 के पावर विषम संख्या की सम संख्या? विषम संख्या, तो मान कितना होगा 4। 9 के पावर सम संख्या की विषम संख्या? सम संख्या, तो मान कितना होगा 1। यहां बताओ 4, यहां बताओ, अरे वाह, यहां बताओ 4, यहां बताओ। अब बताओ यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने पद हैं, जल्दी बताओ। 100 है।
और 4 कितनी बार आएगा और 1 कितनी बार आएगा? 50-50 बार आएगा। तो 4 को 50 बार गुणा करने की बजाय 4 के पावर क्या लिखेंगे? 50। और 1 को 50 बार गुणा करने की बजाय 1 के पावर 50। कुछ लोग हमको गधा समझेंगे कि 1 के पावर 50 एक ने का झूठो का बकबक कर ले बड़ा, लेकिन मेरा कर्तव्य लिखना। अब बताओ 4 के पावर सम संख्या या विषम संख्या? सम संख्या, तो क्या आएगा? 6। तो 6 × 1 आंसर कितना? 6। उसका सवाल का आंसर कितना हो गया? 6। समझ में आया? ध्यान से देख लो इस सवाल को, अभी हम बदलने वाले हैं इसमें कुछ, और बदलने के लिए मैं यहां मदद ले रहा हूं इसका। ध्यान से देखना, देखो देख लिया ना तुम लोगों ने सवाल? इस सवाल को यही रख रहा हूं, देखना मैं क्या बदल रहा हूं इसमें। ध्यान से देखना। 4 के पावर 1, 9 के पावर 2, 4 के पावर 3, 9 के पावर 4, डॉट 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 4 के पावर 99 प्लस 9 के पावर 100। दोनों सवाल में क्या डिफरेंट है? क्या है? कंफर्म ना? दोनों सवाल में क्या डिफरेंट है? प्लस। ठीक है, प्लस है तो क्या करना चाहिए? मुझे बनाना चाहिए सवाल को। तो पहले बताओ 4 के पावर 1 विषम संख्या, तो मान कितना? 4। ये कितना? ये कितना? ये कितना? कंफर्म ना? डॉट 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 ये बताओ और ये बताओ। चलो एक छोटा सा रफ करेंगे हम लोग। रफ तब करते हैं जब चीजों में कुछ डायरेक्ट करने का मन करे, ठीक है? अब जल्दी से मुझे आप लोग सब लोग बताइए कि 4 + 4 + 4 मान कितना? 12। एक बार और देखो, 4 + 4 + 4 + 4 मान कितना? आप बताओ कि 4 को 3 बार जोड़ा आपने 12 लाया, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3? 4 को 3 बार जोड़ के लिखे या 4 को 3 से गुणा कर देंगे मान सेम आ जाएगा? 4 को 4 बार जोड़ के लिखे या 4 को 4 से गुणा कर देंगे मान सेम आ जाएगा? तो 4 यहां कितनी बार आया होगा? 50 बार। तो 4 को 50 बार जोड़ने के बताए 4 को 50 से गुणा कर देंगे तो काम हो जाएगा। तो 4 गुणे कितना हो गया? 50 प्लस 1 कितनी बार आया? 1 को 50 बार जोड़ने के बजाय 1 × 50 लिख सकते हैं क्या? हेलो मेरे बड़े भाई, समझ में आ रहा है? बड़े हैं ना हमसे? छोटे हैं ना? कोई बात नहीं। 40 बचे कितना हो गया? 200। और ये कितना हो गया? 50। आंसर कितना हो गया? 250। बताओ इसका इकाई अंक। आंसर कितना हो गया? 0। रुको, आप कुछ लोग फिर हमको गरी आएंगे। अरे 4 को 0 से गुणा किया 0 और 1 को 50 से गुणा किया 1। बोलिए 1 नहीं सर, 0। यूनिट डिजिट का मतलब है 0 + 0 आंसर कितना? तो भैया कहेगा कहीं कहां कैला झूठो के हेजल लिख दो, तो दोनों काम कर सकते हैं आप, ठीक है? अब बताओ जल्दी से कि जो मैंने बताया वो समझ में आया कि नहीं आया? मैंने केवल एक ही कंसेप्ट किया, ऑड इवन का। 4 के पावर सम संख्या मान कितना? 6। देखो इसे रटना नहीं है, उसको रिलेट करते हैं। चलो रिलेट करते हैं चीजों को। 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, दोनों ये छुपल है। 4 के पावर 1 विषम संख्या होता है ना, तो 4 आएगा, और 4 के पावर 2 सम संख्या होता है ना, तो 6 आएगा। रटना कहां है सम विषम? 1 2 को रटना है, और 1 2 तो रटना का तो आपको याद ही है बचपन से। अरे बोलिए हाँ या ना? तो रिलेट हो गया उससे। अभी हम लोग 4 9 के एक दूसरा करके कर लिए पूरा। अगला कंसेप्ट करे ना, ज्यादा नहीं हो गया है। पावर का पहला कंसेप्ट हमने डन कर दिया, ऑड इवन का। अब जो दूसरा कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं वो डिवीजन, डिवाइड 4 का। फिर से पूछता हूं एक और लाइन, फिर से दोबारा। सवाल ये है कि दुनिया में कितने प्रकार के डिजिट हैं? 10। यानी कौन कौन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हमने अभी 2 डिजिट के बारे में पढ़ लिया, 9 और किसका? 4। चलो 0 के पावर 10 आंसर कितना? इसका मतलब इसका कोई भी मान आएगा तो मान कितना आएगा? अच्छा एक बात बताओ, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 25, तब 5 ही आएगा ना? 5 के पावर 3 125, 5 ही आएगा ना? यानी कि ये हमेशा क्या देगा? 5। 6 के पावर कुछ भी करो, 6 के पावर 1 6, 6 के पावर 2 36, 6 के पावर 3 216, तो 6 ही आएगा। यानी कि इसका भी मान कितना होगा? 6। तो ये भी आपने पढ़ लिया, बोलो हाँ या ना? अब हमारे पास कौन कौन संख्या बचा? 1 2 3 7 और 8।
1 2 3 7 और 8। अब जो हम बता रहे हैं भागा डिवाइड 4 करने वाला, इस सब के लिए लागू है। इन्हें के कहिए जो 4 बचा उसी के लिए लागू, सबके लिए लागू है, ठीक है। लेकिन हम अभी 4 के लिए बात करेंगे। कौन कौन सा? अच्छा एक का बता दो, एक का तो एक ही ना होगा। अब 2 3 7 और 8 बचा। खैर देखो इधर ध्यान से देखना, तुम ही निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 16 लिखे या 6 लिखे? क्योंकि मुझे 6 से ना मतलब है। 2 के पावर 5 बताओ, 32 कितना होगा? 2, 2 के पावर 6 बताओ, 64, 4 यूनिट यूनिट से ना मतलब है मुझे। 2 के पावर 7, 128, 64 दूनी का 128, 8 और 2 के पावर 8 करोगे तो भैया 6 आएगा, 256। बोलो क्लियर है? अब ध्यान से देखो, यहां जो भी संख्या है इनका इकाई अंक 2 4 8 6 आया। इधर भी देखो 2 4 8 6 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताओ कितने के बाद ये रिपीटिशन स्टार्ट हो रहा है? 4 के बाद। 4 के बाद फिर वही संख्या रिपीट। 8 के बाद अगर मुझे नहीं पता कि 2 के पावर 9 क्या होता है, लेकिन इकाई अंक 2 आएगा। 2 के पावर 10 क्या होता है? 4 आएगा। 2 के पावर 11 क्या आता है? 8 आएगा। 2 के पावर 12 बताओ कितना आएगा? 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा ये पहले बताइए। सबका क्लियर है? तो ये रिपीट कहां से कर रहा है? 4 4, हर एक 4 4 के बाद वो रिपीट कर रहा है। यानी कि कोई भी पावर का सवाल अब हम देखेंगे तो उसको किससे भाग करेंगे? 4 से। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, 2 के पावर 5 का इकाई अंक कितना आएगा? तो यहां ऑलरेडी हमने बताया कितना आएगा? 2। अच्छा इसका एक्चुअल मतलब बनाओगे कैसे? ये तो छोटा है, छोटा पे पहले सीखो। सबसे पहले इस पावर को आपको करना पड़ेगा 4 से भाग। पावर कितना है? 5। इसको किससे भाग करोगे जल्दी बताओ? 4 से। 4 एकम 4। शेषफल कितना बचा? ये जो शेष बचता है ना, ये इसके पावर पे जाता है, 2 के पावर 1। आंसर कितना? 2। खत्म सवाल। अब एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखना। 2 के पावर 157, छोटा सा लेते हैं अभी, फिर आपको समझाना भी तो है मुझे। 2 के पावर, अरे यार, 2 के पावर 57, ओनली 57। 2 के पावर कितना है सर? जल्दी बताइए। 57। अब इसको 2 को 57 बार गुणा करना बड़ा मुश्किल है ना सर, बात समझ रहे हैं ना? तो पावर को हम क्या करेंगे? इस पावर को जल्दी बताइए। 4 से भाग। एक बार भाग करके दिखा रहा हूं, इसके बाद भाग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। देखना, 4 से एक बार में किया 4, 4 चौका 16। बताइए शेषफल कितना आया? तो यहां आया शेषफल 1। तो यहां जो हम लिखते हैं ना, इसके द्वारा जो यहां शेष निकल के आता है वो यही हम पावर में लिखते हैं। तो बताइए ये शेष कितना है? 1। तो ये कहां जाएगा? 1। मतलब 2 के पावर 57 का इकाई अंक वही होगा जो 2 के पावर 1 का होगा। तो बताइए आंसर कितना आ गया? 2 हुआ। तो जो कहानी 2 के लिए लागू होता है वही 3 के लिए लागू होता है। क्यों होता है? देखो, 3 के पावर 1 डेट इज द 3, 3 के पावर 2 डेट इज द 9, 3 के पावर 3 डेट इज द 27, 3 के पावर 4 डेट इज द 81 और 3 के पावर 5 डेट इज द 3 के 24, 243। सही है ना? देख लो ध्यान से। अब मिलाओ, तुम गौर से मिलाओ। देखो इसका इकाई अंक 9 3 9 7 1 है। इससे तो हमको मतलब है नहीं, हमको मतलब है क्या इससे? नहीं। और इसका भी इसको मिटा दो। बताओ इकाई अंक कितना? देखो फिर 3 के बाद रिपीट करने लगा और 3 के पावर 6 रहेगा तो कितना होगा सर? 9। अरे होगा कि नहीं होगा? यानी कि अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पावर वाली चीजें आप सीख गए हैं। फिर से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम मुझे बताओ 3 के पावर 157 क्या करोगे? जल्दी बताओ। 157 से किससे भागा? 4 से। चरती आई। शेषफल कितना? 4 9, शेषफल कितना? 1 ना? तो 3 के पावर आंसर कितना? 3 हुआ। अच्छा 3 के पावर 67 को किससे भाग करोगे? जल्दी बताओ। 4 से। 4 एकम 4। बताओ जल्दी से कितनी बार में? 4 6 24। शेषफल कितना? 3।
तो अब बताओ 3 के पावर 67 का मान वही होगा जो 3 के पावर 3 के होगा। मान कितना 27, आंसर कितना 7। क्या पावर वाली चीजें बन जाएंगी? पक्का ना? पक्का? पूछें, बताओ तो। रुक जाइए, आप बताइएगा। तिवारी जी है ना, बताइए। खिसिया रहे हैं कहाँ हमसे? ऐसा देखिएगा आग पे रास्ते से होके आधा कपार पर नहीं ना फोड़िएगा। बताइए सर, आप बताइए। गुंजन, गुंजन नहीं आया क्या आज? हाँ आप बताइए। 175 में 4 से भाग कर देते हैं। चलो 175 में 4 से भाग किया, चचा का 16, चरती आई 12। अभी घबराओ मत, ये 175 में भी भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताएंगे अभी। लेकिन अभी बताया इसलिए नहीं क्योंकि उड़ जाएगा। अभी पहले ऐसे सीख लो। शेषफल कितना? 3। बताओ आप क्या लिखें? हाला मत कीजिए गुंजन। 154 के पावर 3। अब बताइए सर, 4 को 3 से भाग करें ऐसे। 4 को भाग लगाया 3 से, भाग लग गया, वो तो जेबे नहीं करेगा। अब मैं बता रहा हूं, ये ठीक है, ये शेषफल 3 है, ये भी ठीक है, इतना तक इनका एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तक में इनका कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो, हमें केवल और केवल इकाई अंक से मतलब है। कितना बड़ा का मान आएगा उससे क्या मतलब है। तो हमें इसके पहले कुछ भी लिखा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब बस इतना है कि 4 के पावर 175। तो 4 के पावर 175, 175 को आपने 4 से भाग कर लिया, मान कितना लाया था 3। और 4 के पावर सम संख्या या विषम संख्या? विषम संख्या, यानी कि 4 के पावर 1 वाली कहानी। और 4 के पावर 1 कितना होगा? 4। खत्म हो गया सवाल। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? नहीं बुझाया ना? हाँ तो कहिए सर नहीं बुझाया। देखिए 1 5 6 7 8 9 2 3 4 6 7 8 के पावर, अभी छोटा संख्या 173। देखिए हाला नहीं, इतना बड़ा संख्या का इकाई अंक आपको बताना है। हमने क्या बताया कि इकाई अंक मतलब खाली इकाई अंक, दहाई अंक कुछ नहीं होता इसमें। इकाई अंक का मतलब खाली इकाई अंक, तो इसका पहले जो भी लिखा वो सब बकवास है। इसका इकाई पूरे का इकाई अंक वही होगा जो 8 के पावर 173 का होगा। पहले ये बताओ कि पहला लाइन क्लियर हुआ? अब 173 को आपको किससे भाग लगाना है? 4 से। घबराइए मत, इसे भी 173 में भाग लगाना नहीं पड़ेगा, अभी 2 मिनट करते हैं। चचौ का 16 के 6, 1 अचरती आई 12। बताइए कितना बचा? यानी कि हम क्या करेंगे? 8 के पावर 1। ये बुझाया? अब बताइए आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। बैक आते हैं, हम दिख जाएंगे तो बता देना। दिख गए? दिखे? चलो दिख गए। हमने क्या बात किया था? यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, किसी 0 टू हीरो। 0 टू हीरो का हमारा पहला कंसेप्ट क्या था? मैंने क्या बताया पहले ही क्लास में? सबसे पहले आपको टेस्ट होगा इसका, जैसे ही ये खत्म होगा। प्राइस कितने की होगी? 151 की। दूसरा स्टेप हम बेसिक सीखेंगे जिसमें गुणा, जोड़ और घटाओ। तो बेसिक में केवल मैंने आपको पढ़ाया क्या है? गुणा। गुणा के बाद सीधे हम पावर पे आए। पावर पे आने के बाद मैंने क्या आपको पढ़ाया? ऑड इवन। ऑड इवन में हम लोग केवल 2 डिजिट के बारे में सीखे थे, कौन कौन सा? 4 और 9 का। जल्दी बताइए हाँ या ना। 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 2 6, यही नहीं था? 4 के पावर 3, 4 के पावर 3, 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 1, यही था ना? ऑड इवन कहने का मतलब सर है सम विषम संख्या। ये है विषम और ये होता है सम। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि 4 का भाग, जो 4 से भाग करते हैं उसका नियम बताए थे। क्या इसका मैंने बताया? अभी 4 के नियम में मैंने 2 बातें छुपा के रखी है कि अगर शेषफल 0 बच जाए तो क्या होगा? पहला। और दूसरा, अगर सवाल कुछ इस तरीके का हो जाए 7 8 2 3 4 8 के पावर 1 4 5 6 7 8, जितना जो जो मन दिमाग में आए ना लिखते जाओ।
इतना बड़ा संख्या का इकाई अंक बताना है कि क्या होगा। तो मामला ये 4 से भाग करना बड़ा मुश्किल है सर। तो ये छोटा कैसे होगा, ये वाली कहानी हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं। कब बताएंगे? कल। अरे कुछ नहीं करना सर, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं रहता है। हमको लास्ट का 2 डिजिट मतलब होता है, लेकिन उसके लिए भी तो बताना पड़ेगा ना। तो वो वाली कहानी अभी बाकी है हमारी इसमें। और इसके बाद हमारे पास अभी एक कंसेप्ट और बाकी है, क्या चीज? फैक्टोरियल का। अब आते हैं थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस पे। टाइम बताओ को बज रहा है? इतना तो ढेर पढ़ा दिए। चलो जी, ये रही आपके सवाल। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सर 7 के पावर 153, सबसे पहले क्या करोगे? 153 से 4 से भाग करोगे। इसके बाद पेन नहीं उठाओ। देखो अब याद रखो, मैं बता ही देता हूं, हटाओ थोड़ा सा, 5 मिनट का समय दो। देखो अगर तुम्हें 176 में 4 से भाग लगाने हैं और पता करना है कि शेषफल क्या आएगा, तो आप इस 176 है, चचौ का 16 और चचौ का कितना हो गया? 16। शेषफल कितना बचा? 0। तो आप कभी भी 176 में भाग मत लगाइए। आपको 176 में भाग नहीं लगाना है, केवल 76 में भाग लगाना है। 76 में 4 से भाग करो। 4 एकम 4, 3 और 4 नवा 36। बताओ शेषफल कितना आया? आपने देखा कि 4 को 176 से भाग करे तो भी शेषफल 0, 4 को केवल 76 से भाग करे तो भी शेषफल क्या हो गया? 0। अगर 4 को 197, 98, 99 इसमें 4 से भाग लगा के और आपसे पूछा जाए कि शेषफल क्या आएगा, तो मेरा भाई कभी भी आप मत निकालना। आपको करना क्या होगा? इसको काट लेना और केवल किस में भाग लगा? 89 में 4 से। हमें शुरुआत के डिजिट से कोई मतलब नहीं। तो 4 दूनी का 8, ये खत्म, और 4 दूनी का 8। बताओ शेषफल कितना? 1। कोई डाउट है? सुनिए, जब ये वाली आपके डाउट नहीं है तो इस पे आइए। अब बताइए आप खुद सोच के हमें कि 4 यहां जो भी है, ये 153 में भाग करोगे कि 53 में? तो ये हमें 1 से कोई मतलब है क्या? 53 को आप मुंह से भाग करो, लिखना नहीं है। 4 एकम 4, 13 हो गया, 4 3 12, कितना हुआ? 1। शेषफल कितना? 1। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 के पावर 1 इंटू 1 के पावर कोई भी संख्या हो हमेशा कितना आएगा? 1। आंसर कितना आ गया? 7। बन गया सवाल। यहां देखिए मेरे भाई आराम से, 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा क्या आता है? 5। 8 के पावर क्या है? 645। तो हमें 645 में 6 से मतलब है क्या? इससे कोई मतलब है क्या? अरे बोलो, हमें इकाइयों को से ना मतलब है। तो यहां 8 के पावर 45, तो 45 को अब 4 से भाग लगाओ। तो 4 एकम 4 खत्म, 4 को फिर भाग लगाए, शेषफल कितना है? 1। तो बताइए 8 के पावर 1 मान कितना? 8। 8 5 40। आंसर कितना? बड़े भाई आप एंजॉय कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप एंजॉय करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इंगेज्ड हैं। अच्छा सोच रहे होंगे सर बड़े भाई क्यों बोल रहे हैं? नहीं, क्योंकि आपके भी भैया हैं वो। ओ अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो मेरे भी भैया हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं सर, मजाक, बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। अब देखो यहां 2 मिनट आप सर देखिएगा इधर। 4 के पावर इतनी बड़ी संख्या, पहले ये बताओ 4 के पावर सम संख्या है कि विषम संख्या? विषम संख्या। तो 4 के पावर विषम संख्या मान कितना आएगा? 4। इंटू का चिन्ह है इंटू। 5 के पावर कुछ भी हो मान कितना? 5। और 1 के पावर कुछ भी हो मान कितना? 1। 1 5 5 और 5 का 20। इकाई अंक कितना होगा? 0। बन रहा है क्या? अभी बेसिक वाली की प्रैक्टिस। अब इसको देखो ध्यान से, इतनी बड़ी संख्या लिखी गई है। 3 के पावर 6, 6 को किससे भाग करोगे? 4 से। शेषफल कितना? 2। तो तितिरी का 9। पहले ये बताओ किसको समझ में नहीं है कि 9 कैसे लिखा है इसके बदला? एनीबॉडी एल्स? आपको नहीं आया? आप मुझे बताइए 3 के पावर 6 का इकाई अंक निकालने के लिए 6 से 4 में भाग लगाओ। 4 एकम 4, शेषफल कितना? 2। तो इसको लिख सकते हो 3 के पावर 2 मान कितना? 9। सिखाया था ना। अब बताइए 4 के पावर 7 इवन या ऑड, मतलब सम या विषम? विषम। तो मान कितना होगा? 4। 6 के पावर कुछ भी होता है मान कितना होता है? 6। 7 के पावर 4, 7 को तो गुणा करना पड़ेगा, इकाई अंक आएगा 1। 8 का 2, 8 8 64, 4। और 9 के पावर ऑड या इवन, मतलब सम या विषम?
विषम, तो मान कितना आएगा 9। 9 चौका 36 का 6, 6 एकम 6, 6 6 36 के 6, 6 6 24 के 4, 9 चौका 36 के 6। हो रहा है क्या? कुछ ज्यादा नहीं ना हो गया है? रुक जाओ, कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। कोई बुचिया बताएगी इसमें से? चलो कोई भी इसमें से जो जिसको आ जाए। कौन कौन बता देगा ये? हाथ उठाओ। कोई नहीं बताएगा? हाँ ही दादा। हाँ बताइए, बताइए तो इसका आंसर। अब इधर से लेके चलिए, बोलिए। इसको इससे गुणा करना है, 2 हो गया। इसको इससे गुणा करना है, फिर 2 को, सर इसको इससे गुणा किया 2 आया, 2 को फिर 3 से गुणा करोगे 6, 6 को 4 से गुणा करोगे 6 6 का 24, 4, और 5 को 4 से गुणा करोगे 20, 0। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा करिए, आंसर कितना हो गया? 0। आप लोग एक्टिव नहीं है, मजा नहीं आ रहा है मुझे, रुक जाइए। इसका इकाई अंक निकालना है, तो क्या इससे पहले का हमें कोई मतलब है इसमें? इसका मतलब ये 7 के पावर, अच्छा इस 7 से हमें मतलब है क्या? हमें किससे मतलब है? केवल 54 से, है ना? तो ये हो गया हमारा 7, और 54 को 4 से भाग करो, नहीं भाग करना, मन में भाग करो। 4 एकम 4, 14, 4 3 12, कितना बचा? 2। प्रैक्टिस ऐसे करनी है सर। 7 49 हुआ, ठीक है। ये खाली बेसिक की प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई। ये देखो, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा सर, आप अगर ध्यान से देखोगे ना, चीजें आपको याद हो जाएंगी। बताइए, क्या इससे आपको कोई मतलब है? इससे क्या इस 1 से आपको कोई मतलब है? इसका मतलब ये 3 के पावर 67 आपसे पूछा जा रहा है, बोलो हाँ या ना। तो 3 के पावर 67 है, 4 से भाग करो, शेषफल कितना? 2, 27 हो गया, 4 6 का 24, 3, 3 के पावर 3, 27 7 ना। अच्छा हे जाइए आराम से। 4 के पावर ऑड या इवन, मतलब सम या विषम? विषम। तो 4 के पावर विषम है, तो मान कितना? 4। और 5 के पावर कुछ भी हो 5, और 1 के पावर कुछ भी हो 1, पंचों का आंसर कितना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अच्छा जी, कुछ लोग ऐसा तो नहीं सुन रहे सर रउआ जोन आवेला उहे लेके आइल बनी, ऐसा नहीं क्यों? मैं जब पहली बार मैं भोजपुर पढ़ाने के लिए गया तो हमको खड़ा होकर गरिया आया, पहले रट के आ जाता लोग, किताब पढ़ावे चालू कर देता लो। सर आपसे एक ही सवाल मेरा है, एक ही आवाज है। डुमराव में 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, और आपके लिए मैं बोलूंगा, जिधर से मन करेगा ना कंपटीशन का, कोनो किताब उठा लेना, और जहां से मन वहां से पूछ लेना, हम सवाल बता देंगे। कंपटीशन का होना चाहिए, सीडीएस लेवल का अगर भी आपका सवाल है सॉल्व कर देंगे। बैंकिंग का, एमबीए का, जो भी आपको सवाल लेकर आना होगा लेकर आइएगा, हम आपका सॉल्व कर देंगे। अभी ना कि तुम एक लेके आ जाना, क्या बोलते हैं, एनआईटी का, नीट का, सॉरी एनआईटी का, या जे ट्रिपल ई का, इस सब का नहीं ना बता पाएंगे हम। समझ में आ रहा है ना? अब इस सवाल का आंसर बताना है। 7 के पावर 105, तो 105 में मुझे 1 से मतलब है क्या? हमें किससे मतलब है? 05। 05 में 4 से भाग करो 1, तो 7 के पावर 1, आंसर कितना? 7। बन गया सवाल। इसके पावर है, हमें इससे कोई मतलब है क्या? अभी बताओ, सम संख्या या विषम संख्या? सम संख्या, तो 9 के पावर 2 ना बन गया ही, तो 9 81। और कितनी प्रैक्टिस चाहिए बताओ जल्दी सा। देखो ये इतना छोटूचा है। चलो ये बताओ, इसको किससे भाग करोगे? कितना बचेगा? 3, तो 2 के पावर कितना हो गया? 3, आंसर कितना? 8। इसको इससे कोई मतलब? इस 1 से कोई मतलब? तो 2 के पावर 73 है, 73 को तुम्हें 4 से भाग करना है। 4 एकम 4, 3 हुआ 33, 4 8 32, 1 हुआ, 2 के पावर 1, आंसर कितना? अब जिसको उतारना है उतार लीजिए। आज की यही सेवाएं समाप्त करें। कल जब हम आएंगे इन चीजों को दोबारा पूछेंगे, और इसके बाद 3 क्लास के बाद आपका एक टेस्ट हो जाएगा, तो आप तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। और देखिए, पढ़ने वाले अगर होंगे तो भागेंगे नहीं, या नहीं पढ़ने वाले तो भाग जाएंगे, हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? आज की सेवाएं समाप्त। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आपके पास 5 स्टार है,
पता नहीं कैसे स्टार बनता है, कैसे स्टार बनता है, ऐसे मान लो, नहीं कैसे बनता है, मैं बना देता हूँ, स्टार बनाता हूँ, मुझे आदत है स्टार बनाने की। ये देखो, ये है स्टार। ये फिगर काउंटिंग का सवाल इसलिए मुझे याद है, ठीक है ना। फिगर काउंटिंग जब आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे ना, वहां पे ये पहुंचता है। तो मुझे 5 स्टार में कितने स्टार आप लोगों को पढ़ाने की मतलब शैली पे, सर आप बताइएगा, पक्का ना। थैंक यू। अब आप लोग दुइयों को दीजिए तो चलेगा, उनका पास हो गया। कैसे उतारना है सर? हाँ जी, चलिए उतारिए। ये चालू नहीं किए थे क्या हम?